चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे डिवीडेंड डिसीजन का रिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट रिवीजन, ठीक है। डिवीजन डिसीजन आपके पास में, इसमें कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट रिवीजन करवाने जैसा है नहीं। फॉर्मूला एज इट इज़ याद रखना है, काम ही खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन भी डायरेक्ट आता है, ठीक है। सारे के सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होती है। फॉर्मूला अगर पता है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, काम ही खत्म हो जाएगा। सबसे पहले कहता है कि आपके पास में कुछ मेथड्स है, कुछ ऑथर्स है, ठीक है। 4-5 आपको फॉर्मूले याद रखना है और चैप्टर खत्म हो जाएगा। कहता है कि सबसे पहले तो अप्रोच का एक फॉर्मूला है, ठीक है। मोदिगिरानी मिलर अप्रोच आपके पास में कहा जाता है, जिसे फुल फॉर्म में। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि अगर वैल्यू ऑफ फॉर्म आपको पूछा जाए अप्रोच के हिसाब से, ठीक है, इसमें आपको वैल्यू ऑफ फॉर्म ही पूछा जाएगा, तो सिंपली आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना है। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। कहते हैं कि सर एन प्लस आपको डेल्टा एन करना है। एन का मतलब होता है आपके पास में नंबर ऑफ शेयर्स, डेल्टा एन का मतलब होता है जो आप नंबर ऑफ शेयर इशू करने वाले हैं, ठीक है। तो एन प्लस डेल्टा एन आपको इनटू कर देना है P1, ठीक है। P1 करंट आपके पास में मार्केट प्राइस, ठीक है, शेयर की, माइनस कर देना है इन्वेस्टमेंट और प्लस कर देना है आपको अर्निंग, ठीक है जी। और डिवाइड बाय कर देना है 1 प्लस के का मतलब वैसे भी आपको पता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। ये आपका पूरे का पूरा फॉर्मूला होता है। अब आपको पूछा जाएगा वैल्यू ऑफ फर्म निकालिए अप्रोच के हिसाब से। ये आपको फॉर्मूला पुट करना है, आपको आंसर निकाल लेना है। दिक्कत वाली बात ये है कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है इसमें दो चीज़ें नहीं गिवन होगी, एक डेल्टा एन और P1, ठीक है। इसके लिए आपको दो फॉर्मूले यूज़ करना पड़ेंगे, ठीक है। और इसी को क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्वेश्चन आपके पास में ज़्यादा नंबर का आता है, 8 से 10 नंबर तक का हो जाता है। इसलिए अप्रोच जनरली पूछते नहीं है ये लोग, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे कोई, ठीक है, रिस्क नहीं लेंगे, पूरे का पूरा क्वेश्चन कर लेंगे। तो कहते हैं कि सर डेल्टा एन कैसे निकलता है। डेल्टा एन निकलता है जो भी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है आपके पास में, ठीक है, इसमें माइनस कर देना अर्निंग, ठीक है। और अगर कोई डिविडेंड बांटा है तो सबसे पहले अर्निंग में से डिविडेंड माइनस कर देना, उसके बाद जो अमाउंट आया वो इन्वेस्टमेंट्स में से माइनस कर देना, डिवाइड बाय कर देना P1, ठीक है। P1 कैसे निकलेगा, तो कहता है P0 का फॉर्मूला यूज़ कर लेना, P1 निकल जाएगा। क्वेश्चन में P0 गिवन होगा, D1 गिवन होगा, 1 प्लस के गिवन होगा, ये नहीं गिवन होगा, ठीक है। ये आपको निकाल लेना है। तो P0 का फॉर्मूला है 1 क्या कहता है सर, P0 इज इक्वल टू P1 प्लस D1 डिवाइड बाई 1 प्लस के, ठीक है। इससे आपको P1 मिल जाएगा। P1 जैसे ही मिल जाएगा, ये डेल्टा एन वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके डेल्टा एन निकाल लेना, ठीक है। तो दोनों चीज़ें मिल जाएगी, डेल्टा एन मिल जाएगा, P1 मिल जाएगा। जैसे ही मिल जाता है ये फॉर्मूले में वैल्यू आप पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, काम ही खत्म। अप्रोच से बस इतना ही काम है, ठीक है। बेशक इसका फॉर्मूला बड़ा है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती है। क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है बस ये 3 फॉर्मूला पुट करने होते हैं, ये आपको वर्किंग नोट में करना होता है, और ये मेन फॉर्मूला है, काम ही खत्म हो जाएगा। वैल्यूज़ डायरेक्टली गिवन होगी, एज इट इज़ फॉरवर्ड पुट करना है, कॉपी पेस्ट करना है और आंसर निकाल लेना है, ठीक है जी। चलिए, इसके बाद एक होता है वॉल्टर मॉडल। वॉल्टर मॉडल का कहता है कि सर इसका फॉर्मूला है P इज इक्वल टू, ठीक है, P इज इक्वल टू आपके पास में P0 भी आप कह सकते हैं। कहता है कि मार्केट प्राइस आपको पूछा जाता है वॉल्टर मॉडल के हिसाब से, मार्केट प्राइस निकालिए। तो मार्केट प्राइस निकालने के लिए वॉल्टर मॉडल ने एक फॉर्मूला दिया है। कहता है कि D प्लस आपको करना है R, रेट ऑफ रिटर्न। R का मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न, D का मतलब डिविडेंड, के ही करना है, R डिवाइड बाई के, ठीक है। R डिवाइड बाई के ही करना है। और आपको क्या करना है सर, R डिवाइड बाई के ही करके, R डिवाइड बाई के ही करके आपको क्या करना है, अर्निंग माइनस डिविडेंड करना है, ठीक है जी। और डिवाइड बाई आपको क्या करना है, होल डिवाइड बाई के ही कर देना है, काम खत्म। कई बार क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि सर डिविडेंड वॉल्टर मॉडल के हिसाब से आप जो है डिसाइड करके देना चाहिए या फिर नहीं, ठीक है। तो या तो वॉल्टर मॉडल ये कहता है या तो डिविडेंड 0 दे दो, मतलब कि दो ही मत, या फिर 100% दे दो। ये दो ही ऑप्शन देते हैं वॉल्टर, ठीक है, या तो 0 या फिर 100%। कहते हैं वॉल्टर ये कहते हैं कि ये डिसाइड कैसे करोगे कि 0 देना है या फिर 100%। कहता है कि सर R और के के बेसिस पे। के का मतलब होता है जो शेयर होल्डर कमा रहे हैं, और आर का मतलब होता है जो कंपनी कमा रही है, ठीक है। कंपनी कमा रही है उसका रेट मतलब कि आर, शेयर होल्डर कमा रहे हैं उसका रेट मतलब कि की। कहते हैं कि सर अगर शेयर होल्डर ज़्यादा कमा रहे हैं कंपनी से, कहते हैं कि सर शेयर होल्डर ज़्यादा कमा रहे हैं, तो वॉल्टर का कहना ये है कि अगर शेयर होल्डर ज़्यादा कमा पा रहे हैं ना, तो सारा का सारा अमाउंट उन्हें दे दो, मतलब कि 100% डिविडेंड बांट दो, ताकि शेयर होल्डर तक वो अमाउंट पहुंच जाए और वो ज़्यादा अर्निंग कर पाए। लेकिन अगर उससे उल्टा है, मतलब कि शेयर होल्डर कम कमा रहे हैं कंपनी से, ठीक है, कंपनी से शेयर होल्डर कम कमा रहे हैं, तो कहते हैं कि सर एक काम करें, कंपनी के पास ही रहने दो, डिविडेंड मत बांटो, 0% डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड मत बांटो, क्योंकि कंपनी ज़्यादा कमा पा रही है तो कल दिन शेयर होल्डर को ही फ़ायदा है। अगर दोनों इक्वल है, तब तो कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
ठीक है जी, ये चीज़ आपके पास में होता है। इसके बाद कहता है गॉर्डन्स मॉडल। गॉर्डन मॉडल ये कहता है कि सर कोई बात नहीं, यहाँ पे गॉर्डन मॉडल वही है जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सेम फॉर्मूला यूज़ करना है, के ई इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई P0 प्लस जी। और जी का मतलब मैंने आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल में दो फॉर्मूले लिखवाए थे। जनरली यहाँ पे पहला वाला ही फॉर्मूला यूज़ होता है, दूसरा एक और फॉर्मूला मैंने लिखवाया था अगर आपको याद हो तो, इस तरीके का था, DN डिवाइड बाई D0 और -1, इस तरीके से मैंने आपको एक और फॉर्मूला लिखवाया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। ठीक है, इसका यूज़ यहाँ पे नहीं होता, एक ही यूज़ होता है, वो है आपका B इंटू आर। बी का मतलब होता है रिटेंशन जो आपके पास में रेशियो है, और आर का मतलब अभी अभी बताया रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन होगा जी निकाल लेंगे, जी निकालने के बाद ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये गॉर्डन मॉडल हो गया। ठीक है, तो गॉर्डन मॉडल में कुछ भी एक चीज़ भी आपको जो है ज़्यादा नहीं पढ़नी है, वही चीज़ें हैं जो आपको गिवन है। ठीक है जी, इसके बाद आपके पास में आ जाता है ट्रेडिशनल मॉडल। ट्रेडिशनल मॉडल में ग्राहम एंड डॉट कहता है। ठीक है, ट्रेडिशनल मॉडल मतलब कि ग्राहम एंड डॉट। ठीक है, कहता है कि सर इनका फॉर्मूला ऐसा है कि सर मैकडी में अर्निंग करेंगे 3 बार, मैकडी में अर्निंग करेंगे 3 बार, इनका फॉर्मूला ही ऐसा है, मैकडी में अर्निंग करेंगे 3 बार। कहता है कि सर एम मल्टीप्लाई करना, सर मल्टीप्लाई करना एक चीज़, डी प्लस अर्निंग डिवाइड बाई 3, अर्निंग डिवाइड बाई 3 है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने याद रखा है सर, मैक डी में यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ध्यान रखिएगा, मैक डी में अर्निंग करेंगे 3 बार, अर्निंग करना है 3 बार। ठीक है, होल डिवाइड बाई 3 नहीं है, अर्निंग डिवाइड बाई 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले ये सोल्व करना, जो भी आंसर आए उसे मल्टीप्लाई करना है एम से। एम का मतलब क्या होता है सर, एम का मतलब होता है मल्टीप्लायर। क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगा कि मल्टीप्लायर मान लीजिए 2 है, वो डायरेक्टली गिवन होगा, कोई कैलकुलेशन नहीं है उसके लिए। डिविडेंड गिवन होगा और अर्निंग गिवन होगी, अर्निंग डिवाइड बाई 3 कर देना, जो भी आंसर आया डिविडेंड ऐड कर देना, इतना सॉल्व होते ही मल्टीप्लाई कर देना मल्टीप्लायर से, काम ही खत्म। ठीक है, अच्छा, इसके बाद लिंटर मॉडल आपको पूछा जाता है। लिंटर मॉडल का फॉर्मूला कुछ इस तरीके की है कि D0 आपको लेना है। ठीक है, D1 इज इक्वल टू कहता है D0 लास्ट ईयर का जो डिविडेंड है, प्लस करेंगे ये चीज़ उसमें ऐड करना है और इनटू करना है एफ। सबसे पहले ये चीज़ फॉलो आप सॉल्व करेंगे पूरी की पूरी, और फिर मल्टीप्लाई कर फिर ऐड कर देंगे D0। ठीक है, ये चीज़ क्या है सर, कहता है कि सर EPS अर्निंग प्राइस पर शेयर, मल्टीप्लाई करना है टारगेटेड पे आउट रेशियो, क्वेश्चन में ही गिवन होगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको माइनस करना है D0। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे D0 जो है 2 बार आता है फॉर्मूले में, इस तरीके से याद रखिएगा। अर्निंग प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई करना है टारगेटेड पे आउट रेशियो और माइनस कर देना D0। इसके बाद जो भी आंसर आया उसे मल्टीप्लाई कर देना एडजस्टेड फैक्टर से, क्वेश्चन में ही गिवन होगा एडजस्टेड फैक्टर। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी अमाउंट आए उसमें D0 ऐड कर देना, ये लिंटर मॉडल के हिसाब से D1 आपके पास सामने आ जाएगा। ये फॉर्मूला एज इट इज़ रट लेना है और कुछ नहीं करना है, एग्जाम टाइम पे और कुछ आपके पास में ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, ये अगर आप रट लेते हैं इसमें से क्वेश्चन तो आना ही आना है। ठीक है, या तो MCQ में पूछ लिया जाएगा या फिर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और जनरली 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और फ्री के नंबर होते हैं, ये रटना भी कोई यहाँ पे बड़ी बात है नहीं। ठीक है, एज इट इज़ रट लोगे, क्वेश्चन में तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करना है, क्वेश्चन ही खत्म। ठीक है, क्वेश्चन देख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक, इसमें इंपॉर्टेंट जैसा कुछ है नहीं, हर एक क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, काम खत्म। ठीक है जी।